दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ब्लॉक्स को फ्रंट एंड पे लिस्ट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग ब्लॉक डिटेल पेज पे वर्क स्टार्ट करेंगे। हमारा ब्लॉक डिटेल पेज कैसा होगा तो इसका डेमो मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। हमारा ब्लॉक डिटेल पेज कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले यहाँ पर हमें टाइटल देखने को मिलेगा और इसके बाद यहाँ पर ये एक बैक का बटन है। यहाँ पर आप ऑथर का नाम देख सकते हो और ब्लॉग कब पोस्ट किया गया तो उसका टाइम स्टैम्प यहाँ पर, फिर इसके बाद इमेज और नीचे यहाँ पर कंटेंट। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें आना है बैकएंड में। ठीक है, तो मैं बैकएंड में आ जाता हूँ और हम लोगों को एक एपीआई क्रिएट करनी होगी और वो एपीआई एक सिंगल ब्लॉक की इंफॉर्मेशन को रिटर्न करेगी। ओके, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अपना कंट्रोलर ओपन कर लेता हूँ, ब्लॉक कंट्रोलर, और यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाया था जिसका नाम था शो। तो ये शो मेथड एक सिंगल ब्लॉक का इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा। ओके, तो यहाँ पर $ID, ये होगा हमारा ब्लॉक का आईडी जिसके बिहाफ पे हम डेटाबेस से ब्लॉक को फेच करेंगे। ब्लॉक मॉडल फाइंड $ID $ब्लॉक। ओके, अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ ब्लॉक इक्वल नल। अगर ब्लॉक की वैल्यू नल मिलती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। स्टेटस फॉल्स जाएगा और मैसेज में यहाँ पर मैं भेजूंगा ब्लॉग नॉट फाउंड। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर हम सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, स्टेटस में जाएगा ट्रू और यहाँ पर डेटा में हम रिटर्न कर देंगे $ब्लॉग। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें इसके लिए एक राउट भी क्रिएट करना होगा। तो api.php, यहाँ पर हम एक URL कॉपी कर लेते हैं, ब्लॉक्स के बाद यहाँ पर ब्लॉक का आईडी और मेथड यहाँ पर कॉल होगा शो। ओके, तो अब इसे हम पोस्टमैन पे रन करा के देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, वैसे कॉपी करना है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे और अब हमें एक आईडी देना होगा। तो ये 13 है ब्लॉक का आईडी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 13। अब ब्लॉक आईडी 13 का डेटा मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए, तो मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मुझे 13 ब्लॉक आईडी का डेटा मिल चुका है। ओके, तो हमारा यहाँ पर एपीआई क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट अब हम इस एपीआई को फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो मुझे अपना फ्रंट एंड VS कोड में ओपन करना होगा और मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और कंपोनेंट्स के अंदर हम अपना एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ब्लॉग डिटेल.jsx, और यहाँ पर RAFCE। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, एक राउट क्रिएट करेंगे app.jsx में, URL यहाँ पर होगा ब्लॉग और यहाँ पर ID। ओके, और यहाँ पर हमारा कंपोनेंट यूज होगा ब्लॉग डिटेल। क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्लॉग डिटेल कंपोनेंट को यूज किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके, अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब हम अपना ब्लॉक्स कंपोनेंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ब्लॉक्स कंपोनेंट को ओपन कर लिया है और इस ब्लॉक्स कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट यूज हुआ है जिसका नाम है ब्लॉग कार्ड, और इस कंपोनेंट के अंदर हमारा डिटेल बटन है जो कि यहाँ पर है। अब हमें अपना यहाँ पर URL सेट करना होगा, तो इसे हम हटा देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। ओके, बैकटिक्स का सिंबल और यहाँ पर मैं लिखूंगा ब्लॉग, फिर इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे $, और यहाँ पर मैं लिखूंगा blog.id। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ डिटेल पे, यहाँ पर हमारा ब्लॉग डिटेल कंपोनेंट अब कॉल हो रहा है। और अगर यहाँ पर हम अपना URL देखें, यहाँ पर URL में आ रहा है ब्लॉग और इसके बाद ब्लॉग का ID, और इस ब्लॉग ID के बिहाफ पर हम ब्लॉग का इंफॉर्मेशन फेच कर पाएंगे। ठीक है, API की मदद से। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक स्टेट डिफाइन करनी है, कॉन्स्ट एरे, और एरे के अंदर ब्लॉग सेट ब्लॉग, और यहाँ पर यूज स्टेट हुक का यूज करेंगे हम। क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज स्टेट हुक का यूज किया है तो इसे इंपोर्ट करना जरूरी है और इसे मैंने ब्लैंक से इनिशियलाइज कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक मेथड को क्रिएट करेंगे और इस मेथड की मदद से हम ब्लॉक का इंफॉर्मेशन फेच करेंगे API की मदद से।
const fetch blog। अब हमें ब्लॉग का आईडी कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर हम एक हुक का यूज़ करेंगे जिसका नाम है यूज़ परम्स। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा const परम्स इक्वल्स टू यूज़ परम्स। सो अब परम्स में हमें URL में जो हमारा ब्लॉग का आईडी सेट है वो हमें मिल जाएगा। ओके, सो अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ब्लॉग का आईडी प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा console.log params.id। सो अब हमें कंसोल में ब्लॉग का आईडी मिल जाएगा। ओके, अच्छा, इस फैच ब्लॉग मेथड को हम रन कैसे करेंगे, मतलब कॉल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट हुक। ओके, यूज़ इफेक्ट, यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन, इससे हम ब्लैंक एरे से इनिशियलाइज करेंगे और अब इस के अंदर हम पास करेंगे फेच ब्लॉग मेथड। ओके, तो इसे टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, कंसोल में ओपन कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट किया, कंसोल में जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर डिटेल पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप ब्लॉग का आईडी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर URL में ब्लॉग का आईडी 13 और इससे मैं रिसीव कर पा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पर किसी और ब्लॉग पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर अब मुझे रिसीव हो रहा है 12। सो हम लोगों ने ब्लॉग का आईडी रिसीव कर लिया है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर अपना API कॉल करेंगे। ठीक है, const res fetch, और इस fetch मेथड के अंदर हम अपना URL पास करेंगे। सो इस 13 को मैं हटा दूंगा और इससे मैं रिप्लेस कर दूंगा params.id से। ठीक है, तो params.id का मतलब है ब्लॉग का आईडी जिसको मैं क्लिक करके आया हूँ। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है const result इक्वल्स टू res.json और यहाँ पर async await और यहाँ पर भी await। ओके, अब ब्लॉग वेरिएबल में हमें ब्लॉग का डेटा सेट करना है, तो इसको सेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, सेट ब्लॉग मेथड। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सेट ब्लॉग और रिजल्ट डॉट डेटा, क्योंकि डेटा इंडेक्स पे ही हमें ब्लॉग का डेटा मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग देख लो, डेटा इंडेक्स पे ही हमें ब्लॉग का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। सो इस इंफॉर्मेशन को मैंने इस वेरिएबल में सेट कर दिया है। कैसे, सेट ब्लॉग मेथड की मदद से। ओके, सो यहाँ पर ब्लॉग का इंफॉर्मेशन मैंने सेट कर दिया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें अपना UI रेडी करना है जो कि हमारा कुछ इस तरह का होगा। ओके, सो आ जाते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और मैं काम करता हूँ, मैं इसे पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और ब्लॉग डिटेल में जाकर के यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ और इस पार्ट को हम हटा देंगे। ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो ahref है, एंकर टैग है, इसको हम डिव टैग में रैप कर देंगे। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपना टाइटल प्रिंट करना है और ये होगा H2 हेडिंग में। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लॉग डॉट टाइटल। ओके, और यहाँ पर इसे हम चेंज कर देंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा बैक टू ब्लॉग्स और यहाँ पर सिर्फ स्लैश, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें सो ब्लॉग्स पेज का राउट क्या है, सिर्फ स्लैश, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, स्लैश। तो अब जब यूज़र बैक टू ब्लॉग्स बटन पे क्लिक करेगा तो ब्लॉग्स पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इतना टेस्ट करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैं रिलोड कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइटल आ चुका है और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हम वापस से ब्लॉग्स पेज पर आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, आगे अब हमें यहाँ पर ऑथर का नाम प्रिंट करना है और साथ ही साथ हमें डेट प्रिंट करनी है। सो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर हम एक डिव ले लेते हैं, क्लास कॉल MD12। इसके अंदर हम एक p टैग लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाई और यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉग डॉट ऑथर। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पर हमें प्रिंट करना है टाइम स्टैम्प, और टाइम स्टैम्प हमें चाहिए कुछ इस तरह से, पहले आएगा डेट, फिर इसके बाद मंथ और इसके बाद ईयर। सो एक काम करते हैं, इसके लिए हम अपना API थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ओके, सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर डॉलर ब्लॉग में हम एक इंडेक्स को अपेंड करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेट, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कार्बन लाइब्रेरी का कार्बन पार्स, और इस पार्स मेथड में हम पास करेंगे डॉलर ब्लॉक का क्रिएटेड एट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉर्मेट में हमें चाहिए पहले डेट, सो डी, फिर इसके बाद हमें चाहिए मंथ का नाम तो कैपिटल M, और इसके बाद चाहिए ईयर। ओके, सो अब यहाँ पर अगर हम अपना API फिर से कॉल करेंगे तो इसमें एक इंडेक्स बढ़ जाएगी। सो डेट इंडेक्स पे यहाँ पर हमारा डेट हमें मिल जाएगा, तो इस डेट को अब हम यूज़ कर लेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे blog.date। ओके, सो अब यहाँ पर हमारा डेट भी प्रिंट हो गया। ओके, और इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड में दिखाया है, सो मैं इसे बोल्ड में दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग में ले लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग टैग में मैंने ऑथर का नाम दे दिया। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें अपना यहाँ पर इमेज प्रिंट करना है, तो इमेज प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पर ये चेक करेंगे कि यूज़र ने इमेज अपलोड की है या फिर नहीं। अगर उसने इमेज अपलोड की होगी तो ही यहाँ पर हम इमेज को प्रिंट करेंगे। ओके, सो ब्रैकेट blog.image। अगर इमेज की वैल्यू ब्लैंक नहीं है, मतलब उसमें कोई वैल्यू सेट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इमेज को प्रिंट करेंगे। सो img src, और यहाँ पर हम इसे हटा देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ओके, बैकटिक्स, और बैकटिक्स के अंदर सबसे पहले हम अपना URL पास करेंगे, इमेज का URL। तो यहाँ से मैंने ये URL कॉपी कर लिया है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लगाऊंगा $, और दोबारा से मैं यहाँ पर लिखूंगा blog.image। तो यहाँ पर हम लोगों ने इमेज का URL सेट कर दिया है, और अब हमारी इमेज वहाँ पर प्रिंट हो जानी चाहिए। सो यहाँ पर हमारी इमेज प्रिंट हो चुकी है, पर ये इमेज काफ़ी बड़ी है। सो हमें काम करना होगा, हमें यहाँ पर एक क्लास यूज़ करनी होगी, क्लास नेम W100। ओके, तो यहाँ पर इमेज का विड्थ अब 100% सेट हो गया, और इमेज यहाँ पर प्रॉपरली अब लोड हो चुकी है। मैं काम करता हूँ, मैं कोई और इमेज सेलेक्ट करता हूँ, इस बारी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ओके, सो इमेज भी अब प्रॉपर यहाँ पर आ रहा है। अब एक काम करते हैं, बैक करते हैं, और इस बारी कोई ऐसा ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर मैंने इमेज को अपलोड ना किया हो। ओके, तो इस बार आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इमेज नहीं आई, क्योंकि 7 वाले ब्लॉक के लिए इमेज को अपलोड नहीं किया गया है। ओके, सो मैं फिर से यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ इस पर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें कंटेंट प्रिंट करना है। ठीक है, ओके, सो वापस से यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर अब हम अपना कंटेंट प्रिंट करेंगे। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक div टैग ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ blog.description। ओके, सो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा कंटेंट तो आ रहा है, पर यहाँ पर आप देख रहे हो क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर स्पैन टैग लिख कर के आ रहा है, मतलब जो भी HTML के टैग्स हैं वो भी यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर HTML टैग्स को उसकी फॉर्मेटिंग के साथ में प्रिंट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, डेंजरसली सेट इनर HTML, और एक और ब्रैकेट में यहाँ पर लगाऊंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा __HTML : और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा blog.description। सो अब इस div टैग के अंदर हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, जो हमारा कंटेंट है, वो फॉर्मेटिंग के साथ में आएगा। ठीक है, HTML फॉर्मेटिंग के साथ में। सो अब यहाँ पर स्पैन टैग हट जाना चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्पैन टैग हट चुका है। और एक काम करते हैं, ये जो हमारी इमेज है इसका विड्थ थोड़ा हम कम कर देते हैं, जिससे हमारा ये कंटेंट जो है ये हमें प्रॉपर दिखे। सो W50, तो अब यहाँ पर हमें कंटेंट दिख रहा है सही से।
अब एक ब्लॉग क्रिएट करते हैं और उसमें कंटेंट थोड़ा सा हम ज़्यादा भरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, क्रिएट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये हो गया हमारा हेडिंग और ये हो गया हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ। सो यहाँ पर हमारे एडिटर के ऑप्शंस गायब हो चुके हैं क्योंकि मेरे पास कंटेंट ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सॉरी इसमें नहीं, हमें जाना होगा क्रिएट ब्लॉक कंपोनेंट में और जहाँ पर हम लोगों ने हाइट 200 सेट की है इसको बढ़ा करके हम कर देते हैं 700। ओके, सो अब यहाँ पर हमारे ऑप्शंस वापस आ चुके हैं और आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर हाइट इंक्रीज करना है। ओके, तो अब यहाँ पर इमेज भी सेलेक्ट कर लेते हैं। इस इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऑथर में मोहित सिंह, क्रिएट पे मैंने क्लिक किया, ब्लॉग एडिट सक्सेसफुली और मैं डिटेल पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारा इमेज आ गया। ठीक है, और कंटेंट भी प्रॉपर आ रहा है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इमेज और कंटेंट के बीच में गैप दे देते हैं। तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं आता हूँ ब्लॉग डिटेल में और यहाँ पर हम एक क्लास यूज़ कर लेते हैं MT5। ठीक है, सो अब यहाँ पर एक गैप भी हमारा बन गया। सो दोस्तों यहाँ पर हमारा ब्लॉग डिटेल पेज अब कंप्लीट हो गया है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।